और ट्रंप ने 26 बार ये बोला कि हमने सीज़ फायर कराया। तो हम लोगों ने सदन में भी ये बात उठाई थी कि ट्रंप ने क्यों घोषणा की। इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कई विदेश यात्राएं की, और इस समय जब युद्ध की बारी आई तो हमारे साथ एक भी देश खड़ा नहीं हुआ। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है, आज भी हमारी लड़ाई चीन से है। ये बात प्रधानमंत्री जी। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के एटा से सांसद देवेश साकिया जी हैं। सर, भारत में ट्रंप के बयान को लेकर लगातार राजनीति गरमाई हुई है। ऐसे में अब ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया भारत पर, उस पर क्या कहें? देखिए, ये तो साफ हो गया था कि इस देश की सुरक्षा व्यवस्था जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और ट्रंप ने 26 बार ये बोला कि हमने सीज़ फायर कराया। तो हम लोगों ने सदन में भी ये बात उठाई थी कि ट्रंप ने क्यों घोषणा की। इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री जी ने स्वयं क्यों नहीं ली, और उसका जवाब घुमा फिरा के प्रधानमंत्री जी ने दिया। तो इस देश की बड़ी विडंबना है कि जब ये देश और इस देश के लोग लगातार बढ़ रही आतंकी घटनाओं को लेकर पाकिस्तान के प्रति हमेशा चिंतित रहे, और जब अवसर था पाकिस्तान को करारा जवाब देने का तो सीज़ फायर हो जाता है। इससे देश के लोगों का मनोबल गिरा है, और कहीं ना कहीं हमारी सेना बहुत पराक्रमी सेना रही। मैं सेना का आभार व्यक्त करता हूँ, लेकिन दुख भी प्रकट करता हूँ कि हमारे देश के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने सीज़ फायर की घोषणा नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री ने सदन में 1.5 घंटे से ज़्यादा का भाषण दिया, उसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि दुनिया के किसी भी देश ने युद्ध नहीं रुकवाया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा हम युद्ध नहीं, हम बुद्ध को मानते हैं। लेकिन इसी देश में जितने भी बौद्ध तीर्थ स्थल हैं उनकी हालत क्या है। मैं फिर कहता हूं, आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से कहता हूं कि ये देश बुद्ध का था, और कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो जहां जहां ये अपनी संस्कृति बता रहे हैं वहां सारी जगह बुद्ध ही बुद्ध मिलेंगे। वो कह रहे हैं कि हमारे देश के विदेश मंत्री प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है विपक्ष को, लेकिन ट्रंप पर दूसरे देश पर भरोसा है। वो क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं, मैं उनके वक्तव्य को, उनके ही आपने जो कहा कि हमारे देश के लोगों को ट्रंप पे भरोसा है। ट्रंप पे भरोसा जताया किसने? सीज़ फायर की घोषणा आपने क्यों नहीं की? रक्षा मंत्रालय द्वारा या रक्षा मंत्री ने सीज़ फायर की घोषणा क्यों नहीं की? एक दूसरे देश का व्यक्ति, राष्ट्रपति, हमारे देश में चल रहे युद्ध विराम की घोषणा करे, इससे निंदनीय क्या हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, जिस विदेश नीति की बात करते थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई विदेश यात्राएं की, और इस समय जब युद्ध की बारी आई तो हमारे साथ एक भी देश खड़ा नहीं हुआ। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है, आज भी हमारी लड़ाई चीन से है। ये बात प्रधानमंत्री जी मानते क्यों नहीं है? चीन से आपसी संबंध उनके क्या हैं अब वही जाने, लेकिन इस देश के लिए चीन हमेशा चीन ही दुश्मन रहेगा इस देश का। इस चीज़ को प्रधानमंत्री जी अपने जहन में बिठा लें। सर, एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा कि गृह मंत्री ने दोनों सदन में बोला कि जो पहलगाम हमले में आतंकवादी शामिल थे उन तीनों आतंकवादियों को हमने मार गिराया। ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने सदन में कहा कि जब आतंकवादियों को मार दिया जाता है तो विपक्ष चुप बैठा रहता है, उस पर सवाल खड़े करता है महादेव जैसे ऑपरेशन पर। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर नाम रखने से सिंदूर नहीं बचता। अगर सिंदूर बचाना होता तो वहाँ पे अच्छी व्यवस्था करते। वहाँ पे जब पर डे 2000-1500 के ऊपर सैलानी जा रहे थे, आपने विश्वास दिया था इस देश की जनता को कि 370 हटा के हमने वहाँ शांति व्यवस्था कायम की गई। उसी शांति व्यवस्था को लेकर इस देश के लोग, इस जगह जगह प्रदेशों के लोग कश्मीर गए, घूमने गए। ये विश्वास किसका था? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का था। जब वहाँ पे इतनी बड़ी घटना हो गई और वहाँ पे एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं था, ये चूक किसकी है?
कहीं ना कहीं रक्षा मंत्रालय को इस पर सोचना चाहिए। और इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, इस देश का इंटेलिजेंस को जहां पल पल की खबर होती है और घटना, मैं इस चीज़ को मानता हूं, आतंकी आए, उन्होंने घटना की, लेकिन घटना करने के बाद वो निकल कैसे गए, सबसे बड़ी बात। कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठाता है कि इस देश में आम लोग सुरक्षित नहीं हैं और कहीं ना कहीं आतंकी संगठन जो पनप रहे हैं उन पे विराम सरकार नहीं लगा पा रही है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहेगी और इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से मेरा कहना है कि विदेश नीति और अपनी सुरक्षा, जो देश की सुरक्षा है, उसको और मजबूत करें, इंटेलिजेंस को मजबूत करें, जिससे जो भी आतंकी घटना हो उसका हमें पहले से मालूम पड़ जाए और जो भी इसमें सम्मिलित हैं, चाहे वो किसी धर्म जात का हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको तत्काल वहीं मार गिराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे उत्तर प्रदेश के एटा से समाजवादी पार्टी के सांसद देवेश साक्या। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।